पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, I mean, रूबल से तो मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं, लेकिन अनुज, उसके दिल में भी अपनी मां की आखिरी ख्वाहिश की कोई अहमियत नहीं है। I mean, I really feel bad for पापा यार। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। मुझे बुरा लग रहा है डैड। I mean, हाँ मैं नाराज हूँ नाना से, लेकिन that's a different matter altogether। वो ये सब नानी के लिए कर रहे थे यार, so important to her। और मुझे लगता था कि वो सारे बोर्ड मेंबर्स ना नानू की कितनी इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते, लेकिन नहीं, किसी ने उनका आज सपोर्ट नहीं किया। सब वो उस रूबल के साइड में चले गए। ये दुनिया का दस्तूर है आदि। I know। I just wish कि मेरे हाथों में कुछ होता, मैं कुछ कर सकता। आदि, आपके हाथ में अब भी बहुत कुछ है। कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, और अगर इंटेंशन अच्छा हो ना तो सब कुछ अच्छा होता है। और पापा, आज आदि ने ये डिसाइड किया है कि अब उस हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारी ये खुद लेंगे। या आदि, and I'm so proud of you। वैसे ऑफिस के राइट्स गिव अप करने से पहले वो प्रोजेक्ट मेरे ही सुपरविजन में था। तुम्हें अगर किसी भी चीज की हेल्प चाहिए ना, so you know that I'm there for you। I do। रोमियो, तुझे पता है मुझे किस बात की खुशी हो रही है? तूने अपने नानू के बारे में इतना कुछ सोचा। डैड, I'm sorry। मैंने नानू के बारे में सोचकर कुछ नहीं किया। ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ मेरी नानी के लिए। अच्छा ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तुम दोनों अगर जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट, लेकिन वीकेंड पर, हर वीकेंड पर तुम दोनों को घर पे होना है। डैड, मैंने एक और डिसीजन लिया है। मैं वहां अकेले जा रहा हूं। अंकुड़ी यहां रहेगी आप दोनों के साथ। और प्लीज आप लोग मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये डिसीजन हो चुका है, ये मेरे साथ नहीं आएगी। That's not fair, आदि। मॉम, आप जानती हैं वहां कितनी प्रॉब्लम्स है, और मैं नहीं चाहता कि अंकुड़ी किसी प्रॉब्लम को ना झेले। नो आदि, आप अकेले हम दोनों के लिए डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉब्लम्स झेल सकते हैं तो मैं वहां आपका सपोर्ट बनकर नहीं जा सकती क्या? और वैसे भी मैं आपकी वाइफ हूँ, तो आपके साथ हर जगह जाना, आपके साथ रहना, आपका साथ देना, यही मेरा राइट है, और मैं वहां जाऊंगी बस। ये फिल्मी लाइंस ना अपने पास रख। देख, जब तू यहाँ आराम से रह सकती तो वहां की प्रॉब्लम क्यों झेलना है तुझे यार? और तू अगर यहाँ नहीं होगी ना इनके साथ, मॉम, डैड और नानू के साथ, तो मुझे इन सब की कितनी टेंशन होगी। और तू जानती ना रूबल किस हद तक गिर सकता है। अगर तू यहाँ रहेगी ना तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ गलत नहीं होगा। डिसाइड हो चुका है, ये नहीं जा रही यहां से। ओके ओके फाइन, आपकी पैकिंग करती हूँ। हाँ तो मैं भी आता हूं ना। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है नमन। अरे अब रह लो थोड़े दिन यहीं पर। लड़कियां तो वेट करती है अपने मायके आने का, और एक तुम। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, मैं बस अपने घर में रहना चाहती हूँ, और मेरे लिए अपना घर मेरा ससुराल है, समझे तुम? एक मिनट, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो साफ साफ कहो ना। ऐसी कोई बात नहीं है नमन, लेकिन क्या? वो तो मैं। मामी जी आइए ना। वो मैं बस यही कहने आई थी कि खाना रेडी है, तुम दोनों आ जाओ। जी मामी जी, हम आते हैं। क्या क्या पैक करना है आप मुझे बता दीजिए, मैं रख दूंगी। मुझे गुस्सा है क्या? ऐसा चेहरा लटकाया हुआ क्यों है तुमने? मैं बस सिचुएशन से गुस्सा हूं। मुझे पता है आप गलत नहीं हो, लेकिन इतने दिन आपके बिना रहना खुश तो नहीं हो सकती ना। मैंने तुझे कभी ऐसे मूड में नहीं देखा। कैसे मूड में? बैठ। तुझे क्या लगता है तुझे दूर रहकर मुझे अच्छा लगेगा? मैं भी तुझे मिस करूंगा यार। पता नहीं क्या हो गया हमारी फैमिली को। पहले ऐसे नहीं था यार।
अभी अनुज मामा और रूबल तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इतने अग्रेसिव हो गए यार। अभी लग रहा है कि सिर्फ अपनी इमीडिएट फैमिली अपनी है। ऐसा होता है आदि, ये सिर्फ उनकी लाइफ का एक फेज है। वक्त बदलता है, लोग चेंज हो जाते हैं, बट विद टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, आप नाना जी को अपनी इमीडिएट फैमिली में काउंट करते हैं ना? हाँ, लेकिन मैं अभी भी उनसे गुस्सा हूं। और मुझसे? तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यार। एंड यू नो व्हाट्स फनी, तो ही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। तेरे सपोर्ट की वजह से तो मैं वहां जाकर सब कुछ करूंगा। अब फिर से ना ऐसा सवाल मत पूछना, ओके? तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, ओके? मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चल पैकिंग कर ले। राम जी की कृपा से जब से शिवम जी वाला मामला सुलझ गया है, अब नेहा और नमन जी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है ना? किस्मत से बहुत अच्छे समधी मिले हैं हमें। अब आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि नमन नेहा को कुछ ज्यादा दिनों के लिए यहाँ छोड़ रहे हैं? मेरा मतलब है 2-3 दिनों के लिए अपनी पत्नी को मायके छोड़ना समझ में आता है, लेकिन इतने सारे दिनों के लिए अगर... अरे बीवी जी, चुटकी बजाकर साफ सुथरी दाल में काला ढूंढना जरूरी है क्या? बिल्कुल ठीक कहा गोवर्धन बाबू। अब हमें ये सोचना चाहिए कि नेहा और नमन के रिश्ते और मजबूत कैसे हों। अरे हाँ, नेहा और नमन को खाने के लिए बुलाया ना? हाँ बाबूजी, बोल दिया। बोलिए भाभी। क्या बोलूं अवंतिका, इस लड़के ने तो मुझे कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। इतना बड़ा फैसला ले लिया और उन दोनों ने मुझसे कुछ डिस्कस तक नहीं किया। डिस्कस कर भी लेते तो भी मैं क्या करती, आजकल मेरी थोड़ी सुनते वो लोग। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ ना कि पावर हाथ में आते ही रूबल और अनुज कैसे बदल गए हैं। आजकल किसी को कुछ समझते ही नहीं है वो दोनों। जब आदि के लिए रूबल का बर्ताव देखती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा भगवान जानता है कि मेरा दिल अंदर ही अंदर कितना रोता है। मैंने रूबल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ आदि और पंखुरी की चिंता हो रही है। भाभी आप ये बात मुझे पहले भी बहुत बार बोल चुकी है। एंड नाउ प्लीज स्टॉप क्राइंग। और आदि और पंखुड़ी की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनकी फिक्र करने के लिए हम हैं यहाँ पर। लेकिन अनुज भैया को मेरा एक मैसेज जरूर दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि बिना अपने लॉजिक और रीजनिंग यूज किए बगैर रूबल की हर बात ना माने, वरना आज जिस बेटे के लिए वो प्राउड फील कर रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर यही बेटा उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। मुझे नसीहत देने वाली, क्या मैं जानते नहीं हूं अवंतिका कि तुम्हें जलन हो रही है, क्योंकि आजकल पावर मेरे बेटे के हाथ में है। मेरा बेटा अपने माँ की सारे सपनों को पूरा करेगा और एक दिन मुझे बनाएगा इस दीवान मेंशन की महारानी। क्या डिसाइड किया है तुम लोगों ने भाई? वही डैड, आदि साइट पर जाएंगे और
मैं आप दोनों के साथ यहीं रहूंगी। Are you sure, पंखुड़ी? हरीश उठो। हरीश, हरीश उठो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। चलो उठो जल्दी। कल से करूँगा ना। कल नहीं, आज से करोगे। और मुझे लगता है तुम्हें अपने दिन की शुरुआत ग्रीन टी से करनी चाहिए। मैं अभी ग्रीन टी मंगाती हूँ। शैंकी, अरे इतने सालों से आदत पड़ी है ना, धीरे धीरे चले जाएगी। सॉरी बोलो। सॉरी। वैसे हरीश, पता नहीं वहां घर में क्या हो रहा होगा। प्रीति अपनी खुद की लाइफ सॉर्ट करने की कोशिश कर रही है और अब उस पर डैड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। और फिर रूबल के साथ एक ही घर शेयर करना, हर रोज नया ड्रामा होता रहता है वहां पर। मैंने अनुज भैया से ये सब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई नो वो डैड से नाराज है और उनके रीजंस हैं, तो प्रीति के पास भी तो रीजंस हैं, लेकिन प्रीति ने कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। देखो अंतु, शायद अनुज को भी एक दिन ये सब रियलाइज होगा, लेकिन हो सकता है कि तब बहुत देर हो चुकी होगी। कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे अनुज भैया को सारे राइट्स नहीं देने चाहिए थे। मुझे उनके और रूबल की डिमांड्स के सामने झुकना नहीं चाहिए था हरीश। मैंने अपनी एक गलती की वजह से अपने आदि और पंखुड़ी की जिंदगी को, उनके फ्यूचर को प्रॉब्लम में डाल दिया। मिलता हूं मैं शाम को। ओके, आई विल सी यू देन। बाय राधिका, सी यू। यस मॉम। मुझे जो कहना है वो तो मैं कहूंगी, लेकिन पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम इस लतिका को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? देखो बेटा, तुम भी ना बिल्कुल मेरी तरह सीधे साधे हो, इसलिए उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अरे बहुत तेज लड़की है वो, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। भूल गए क्या तुम उसने आदि पर कैसे कैसे घटिया घिनौने इल्जाम लगाए थे? और मैं नहीं चाहती बेटा कि वो तुम पर भी ऐसे ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए। मॉम प्लीज, अब मैं बच्चा नहीं रहा। मुझे अच्छी तरह पता है कौन कैसा है और मुझे किसके साथ कैसे बिहेव करना है। पता नहीं उस लतिका ने ऐसा क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पर कि उसे अपनी माँ की बात तक समझ में नहीं आ रही। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दवाइयाँ टाइम पर लीजिएगा, ओके? डोंट मिस एनी ऑफ देम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू टू। जाना तो पड़ेगा ना। स्माइल कर दे। मासी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने डिसाइड किया है कि प्रोजेक्ट साइट पर मैं जाऊंगी। आज से जो मॉम का ड्रीम था वो मेरा ड्रीम होगा। अब मेरी लाइफ का भी यही मिशन है। मेरे डैड को सब कुछ बता दिया है, वो मान गए। डोंट स्टॉप मी, लेट मी गो। मासी पर अब वहाँ रहेंगे कैसे? वहाँ ना बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। यू कांट स्टे देयर। आदि, तुम भूल रहे हो, इस फैमिली में इतना किसी ने ट्रैवल नहीं किया जितना मैंने किया है। मैं तो इससे ज्यादा चैलेंजिंग प्लेसेस पे गई हूँ और ये जगह तो सिर्फ 2-3 घंटे दूर है। वैसे भी
दीवान मेंशन में रहना बहुत मुश्किल हो गया। रूबल एंड लतिका हैव मेड इट रियली डिफिकल्ट। मुझे सिर्फ डैड की फिक्र है, पर तुम लोग हो यहाँ पे उनकी देखभाल के लिए। डैड के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आज तक भी मैंने इस फैमिली के लिए, इस घर के लिए कभी कुछ नहीं किया। आज मौका मिला है मुझे आदि, डोंट टेक इट अवे फ्रॉम मी। कुछ फाइनेंशियल मैटर्स हैं, वो जैसे ही खत्म हो जाएंगे मैं चली जाऊंगी। आदि, यू हैव टू स्टे हियर। अगर रूबल को कोई हैंडल कर सकता है वो सिर्फ तुम। तुमने प्रॉमिस किया है ना, जो कुछ उन सबने हमसे छीना है तुम वापस लेके आओगे। यू हैव टू बी हियर, है ना? तुम्हें ये सब करना होगा हमारे लिए, दी के लिए, तुम्हारे नानों के लिए। दी, पहली बार मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। आई विल रियली नीड योर हेल्प। आपको अपडेट करती रहूंगी। बाय जीजू। What are you saying? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमें लोन नहीं देंगे? Because इसी लोन पे हम डिपेंड कर रहे थे। प्लीज देखिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्लीज। अरे लेकिन आप डैड को कितने सालों से जानते हैं, फिर भी आप। हेलो हेलो, अनुज भैया, रूबल, you're gonna pay for this. You... क्या करेंगे अब? कहीं से पैसे नहीं मिल रहे। बहुत कोशिश की मैंने। Dad is going to be so shattered. हॉस्पिटल कैसे बनेगा? रूबल और अनुज भैया तो पूरी कोशिश करें कि हमें कहीं से पैसे ना मिले। उनके विशेष कभी पूरे नहीं होंगे। मैं कभी नहीं झुकूंगी उनके सामने। पर मासी, लोन तो चाहिए पंखुड़ी, लोन चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। बहुत पैसों की जरूरत होगी इसमें। हमारे पास जितने भी इन्वेस्टमेंट्स थे ना, उसको कैश में टर्न करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। इसीलिए लोन के लिए अप्लाई किया था यार। और वो भी। मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या? मैंने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए, यहां तक कि अब उन्हें कोई लोन तक नहीं देगा। लेट मी सी अब कैसे बनता है उनका ये चैरिटेबल हॉस्पिटल। They have no choice. अब उन्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।